वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमें बेसिकली वहाँ पे एक अननोन वैल्यू गिवन है विद इन द लॉग और विद इन द क्वेश्चंस भी हमें वो वैल्यू गिवन है। माइट भी क्वेश्चन वेरी कर रहा है अदर देन लॉग आ रहा है, ठीक है। हमें ये कहा गया है कि आपने जो x वहाँ पे अवेलेबल है उसको फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो पहला पार्ट गिवन है वो है log of 2 प्लस log of x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इक्वेशन के एक साइड पे तो log है, हम वहां पे log का जो प्रॉपर्टी है या लॉज है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब log को खत्म करने के लिए या तो हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीकेकार ये होगा कि हम इक्वलिटी में भी log अपेयर कर दें, ठीक है। तो उससे स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमें बड़ी आसानी से हम दोनों साइड्स पे लॉग को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और हमें वो रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। ये मैं अपने जो मैंने तरीका जो है वो जिससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो मैंने ड्राइव किया उसके थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। और माइट भी जो है वो आपके पास कोई इससे आसान मेथड अगर आ जाए तो आप मुझसे उसको शेयर कर सकते हैं थ्रू कॉमेंट्स भी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉमन लॉग है, बेस नहीं लिखी हुई, तो डेफिनेट है कि लॉग विद द बेस 10 है, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, लॉग p प्लस लॉग ऑफ q दैट विल इक्वल्स टू लॉग ऑफ p मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है। कि अगर दो टर्म्स लॉग में ऐड हो रही हैं तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं विद इन कॉमन लॉगरिथम a के साथ, ठीक है। यानी कि सिंगल लॉग में वो उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 है स्टूडेंट। अब लॉग ऑफ कॉमन लॉगरिथम विद 10 जो है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इन शॉर्ट हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो देखी थी कि लॉग में अगर बेस और नंबर जो है वो सेम हो जाए जिसका हम लॉग ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी, वो 1 के इक्वल होगी। और ये प्रॉपर्टी आगे चलकर क्वेश्चन में यूज भी होगी, जो कि हमने यहाँ पे करी भी है कि हमने 1 की जगह पे बेसिकली log 10 लगा रहे हैं। अब log यहाँ पे बेस नहीं लिखी मैंने, वो इसलिए क्योंकि कॉमन लॉगरिथम है और बेस 10 ही कंसीडर होगी। अब ये दो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। पहले तो इन दोनों पे कि अगर हम इसे सिंगल लॉग में करते हैं, log ऑफ तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, और स्टूडेंट्स 1 की जगह पे क्या हो जाएगा log ऑफ 10, ठीक है, ये आ गया। अब हमने इस लॉग को खत्म करना था तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं, या इसे हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। बट अगर हम एंटी लॉग लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ द लॉग्स विल बी एलिमिनेटेड। हम वो ना भी लिखें, एक स्टेप ना भी करें तो फिर भी वो कंसिडरेबल होगा। तो ये लॉग दोनों एंटी लॉग होने की वजह से खत्म हो जाएंगे, और एट द एंड हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, x विल इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी हैव x इज इक्वल्स टू 5। तो ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू है। यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज हमने इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन सिमिलर है, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे यूज कर रहे थे वही क्वेश्चन यहाँ पे है, बस इसमें डिफरेंस स्टूडेंट्स कहाँ पे आ रहा है कि log विद द बेस 2 है और इक्वलिटी में 5 है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि क्या log विद द बेस 2 को करें, किस नंबर से करें तो वो 5 के इक्वल आए, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन ये बनती है कि 5 के साथ एटलीस्ट एक नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो क्या होता है 1। हम 1 की जगह पे ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि log विद द बेस 2 है तो हम log 2 विद द बेस 2 भी लिख सकते हैं 1 की जगह पे, जो कि 5 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगेन दो टर्म्स ऐड हो रही हैं स्टूडेंट्स, और विद द सिंगल log अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, log विद द बेस 2 और x मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 5 और log विद द बेस 2 और नंबर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि 5 के साथ यहाँ पे अगर कोई एग्जिस्टेंस है तो वो 1 की है, और 1 की जगह पे हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लगाया है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स देखें ये 5 क्योंकि लॉग से पहले है, ठीक है, तो हमने एक लॉ और भी देखा था कि हम क्या कर रहे थे, पावर लॉ इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे ए है लॉग, यहाँ पे हम कोई नंबर बी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग बी रेज़ टू पावर ए, ये ए जो है वो बी की पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही चीज़ होगी log 2 और x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू log ऑफ द बेस 2 और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5। अगेन हम एंटी लॉग स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पे आ रहा है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय x 8x हो जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 5। अब 2 रेज़ टू पावर 5 स्टूडेंट्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, बेसिकली हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 एंड 2 एंड देन 2 और ये इक्वल होगा 32 के। तो 8x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 32 और यहाँ से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8 एंड वी हैव x इज इक्वल टू 4। ये आंसर है स्टूडेंट्स, क्वाइट सिमिलर था, बस डिफरेंस ये था कि बेस 2 आ रही है। अब यहाँ पे पार्ट थर्ड पे चलें तो लॉग नहीं है। अब यहाँ पे इट्स अप टू अस कि हम जो है वो लॉगरिथम यूज कर रहे हैं या उसको डायरेक्ट एज एन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में ही देखा था कि लॉग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, तो वहां पे उसकी दूसरी फॉर्म है बेसिकली, तो हम उसको एज इट इज भी लेकर चल सकते हैं। अब 81 भी 3 का मल्टीपल है, 243 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम 343 के फैक्टर्स चेक करें तो क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स, 3 1 Z 3, 3 1 Z 3, सॉरी 243 है, 3 8 Z 24 एंड 1, 3 27 Z 81, 3 9 Z 27, 3 3 Z 9 and 3 1 Z 3, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 240। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 4 टाइम्स 3 जो है वो 81 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ यूं हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 और होल पे x आ जाएगा और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 5 और होल पे स्टूडेंट्स क्या है x प्लस 2 है, ठीक है। तो ये 3 रेज़ टू पावर 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 विद x मल्टीप्लाई होगा और 5 विद 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 10, ठीक है, 5 2 से 10। अब स्टूडेंट्स रही बात इक्वलिटी है, बेसिस सेम है, कंपैरिजन करेंगे तो पावर्स विल बी इक्वल बाय कंपैरिजन। ठीक है, 4x स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा 5x प्लस 10, ठीक है। अब ये यहां पे लाएंगे क्योंकि हमने क्या करना है वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऑल द वेरिएबल जो है वो एक साइड पे करेंगे, कांस्टेंट नंबर एक साइड पे कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस x आएगा और यहाँ से ये जो माइनस है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट x विल इक्वल्स टू माइनस 10। ये आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी के 3 पार्ट्स करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, एक दफा आप इसको व्यू कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 जो है वो पार्ट 3 के ही तरह होगा। अगेन हमें एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 1/27 दिया हुआ है और राइट साइड पे हमें 27 दिया हुआ है। तो एक चेंज हम ये कर सकते हैं कि पहले हम इसकी फॉर्मेशन चेंज करें। अब हमारे पास था कि अगर आपके पास 1/a है तो वो इक्वल होगा a रेज़ टू पावर -1, मतलब m यहाँ पे अगर हम लगाएं तो a रेज़ टू पावर -m। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 27 रेज़ टू पावर -1 क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसके ऊपर होल पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x -6 और यहाँ पे
27, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी में अगर आप देखें, पहले इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों साइन चेंज कर देगा, x पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -x और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और यहाँ पे 27⁻1 है, ठीक है। जहाँ पे कोई पावर नहीं है वहां पे 1 तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर 0 होगी तो वो e⁻0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 0 तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बाय कंपैरिजन स्टूडेंट्स बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x + 6 = 1, ठीक है। और इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो 1 + 6 माइनस हो जाएगा = x एंड वी हैव x = 5, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। अब इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें -1 और ये -x को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो उससे वो क्या हुआ, साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन लॉग है, लॉग ऑफ 2 है, बेसिकली 2 है, और नॉर्मली तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि log 2 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है, सॉरी 2 जो है वो log 100 के इक्वल होता है। लेकिन हम इसको एज यूजुअल जो हम पहले कर रहे हैं वही काम करेंगे कि 2 के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां पे 1 तो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट log ऑफ 10 जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 के, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 10। अब यहाँ पे पावर लगेगा, ये ऊपर चला जाएगा, log ऑफ 5x - 10 = log ऑफ 10 स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर वी नो 100, ठीक है। अब अगेन ये लॉग और ये लॉग खत्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटी लॉग ले सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जिससे क्या होगा कि ये दोनों लॉग खत्म हो जाएंगे। हम वो स्टेप नहीं कर रहे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया, जरूरी नहीं है, ठीक है। बस हमने लिख दिया तो ऐसा वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। हाँ, आप करना चाहें तो पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या रह जाएगा 5x - 10 = 10 स्क्वायर स्टूडेंट्स, 10 × 10 100। ये 10 यहाँ पे आके माइनस था, ऐड हो जाएगा, 100 + 10 हो जाएगा, एंड वी हैव 5x = 110, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर दें, x = 110/5 एंड वी गॉट x = 22, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे 2 की जगह पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log 100, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि log 10 1 के इक्वल होता है, log 100 2 के इक्वल होता है, log 1000 जो है वो 3 के इक्वल होता है। इसी तरह जितनी जीरोस बढ़ती चली जाएंगी उतना ही उसके आंसर का रिजल्ट भी है, बट ये स्पेसिफाई है क्योंकि बेस 10 होती है तो वो 10 के लिए 1, 100 के लिए 2, 1000 के लिए 3, 10,000 के लिए 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे चले तो स्टूडेंट log विद द बेस 2 है, अगेन यहाँ पे हमें log अपेयर करना होगा, तो वो क्योंकि 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है एनीथिंग, तो हम जिस तरह हम log विद द बेस 10 कॉमन log द 10 मैंने पिछले जो सेकंड पार्ट किया था उसमें मैंने नीचे वो प्रॉपर्टी मेंशन की थी, मैं यहाँ पे दोबारा कर सकता हूँ कि log जो है वो बेस और जो नंबर आ जाए वो सिमिलर है तो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं और हमने ये क्वेश्चन में की भी है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि क्योंकि इन दोनों के दरमियान माइनस है, ठीक है, और माइनस होने की वजह से हमारा जो लॉ अप्लाई होगा वो क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, कि log सिंगल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, x + 1 / x - 4 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 log ऑफ बेस 2 और नंबर भी 2, ये 2 उसके स्क्वायर में चला जाएगा, log विद द बेस 2 x + 1 / x - 4, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे सॉरी फॉर दिस वन, इक्वलिटी एक ही दफा आती है, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, log विद द बेस 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 विल गो इनटू द पावर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगल लॉग हो गया दोनों साइड पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन हम यही लाइन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log
विद लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा विद एंटी लॉग, और वी गॉट x plus 1 over x minus 4 equals to 2 स्क्वायर है, तो हम एक स्टेप डायरेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे 4 राइट डाउन करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टी, ये बेस डिवाइड हो रही है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x plus 1 is equals to 4 into x minus 4, x plus 1 is equals to 4x minus 16, 4 with x मल्टीप्लाई होगा 4x और 4 with 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। अब माइनस 16 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमें अगेन वही काम, वेरिएबल एक साइड पे करना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 plus 16 और वी हैव 4x minus x, 1 plus 16 करेंगे तो स्टूडेंट 17 आएगा और यहाँ पे 4x minus x करेंगे तो 3x आएगा। यहाँ पे बकिया क्वेश्चन कर देते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो वी हैव x is equals to 17/3। अब क्योंकि 17/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, ठीक है, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 17 divided by 3, 3 5s are 15 स्टूडेंट्स एंड वी हैव अ रिमाइंडर ऑफ 2, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 5 whole 2/3। और ये हमारा आज का आखिरी पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है आपको इसमें समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई आपको समझ नहीं आई हो किसी क्वेश्चन की या किसी पार्ट की, तो हम हमें बजरिया कमेंट जो है वो बता सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम उस कमेंट के थ्रू आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।